हेलो दोस्तों। बीके जब से मेरी ज़िंदगी से गया है तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफ़रत हो गई है। मैंने बहुत प्यार किया और जब वो बिना कहे एक दिन ऐसे ही भाग गया तब मुझे लगा कि दुनिया में प्यार की नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब मैं जैसे बिना दिल वाली इंसान बन गई हूँ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है। इसलिए आज मेरे पापा मम्मी के बोलने पर मैं तैयार हो गई एक लड़के से शादी करने को। पापा का बोलना था कि एक बार उस लड़के से मिल लो। मैंने मना किया क्योंकि जिसको मैं इतने सालों तक साथ में रहकर नहीं पहचान पाई, तो अब एक छोटी सी मुलाकात से एक अजनबी को क्या पहचान पाऊंगी। लेकिन लड़का भी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसको मिलने को हामी भर दी। हमारा मिलना तय हुआ डिनर पर। पापा और मम्मी चाहते हैं कि मैं अकेले ही मिलने उससे जाऊं। मैं जैसे मुर्दा हूँ। मेरे हाथ में जो आया मैंने पहन लिया और पहुंच गई। देखा तो वो मेरे लिए वहाँ बैठा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और मेरा नाम पूछता है। सामने जाकर मैं उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मैं इस चमक को जानती हूँ। यह हर लड़का दिखाता है। पहली मुलाकात में बीके मुझे छोड़कर गया, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मुझे सिखा कर गया है वो लड़का। मेरा मुंह उतरा देखकर मुझसे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने भी उसे जवाब दिया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर वो बोला कि आप फिर आज क्यों मिलने आई? हम फिर कभी और भी डिनर कर सकते थे। बात तो वो अच्छी कह रहा था, लेकिन अच्छी बातें लड़कों की कितनी जल्दी बदल जाती हैं, इसका अंदाज़ा मुझे अब अच्छी तरह से है। खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। फिर अचानक उसको किसी का फ़ोन आया और जब फ़ोन पर उसने बात की तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं इससे शादी नहीं करूँगी। फ़ोन पर उसने अपना नाम बताया सामने वाले को, और यह वही नाम था जिसे मैं अब कभी सुनना नहीं चाहती थी। उसका नाम भी वीके था। मैं भी हैरान थी कि अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा। मैं एकदम से खड़ी हो गई और उसको बोला कि मैं जा रही हूँ। वो जैसे घबरा गया। मुझसे बोलता है कि मैं छोड़ देता हूँ आपको गाड़ी से, पर मुझे अब उसके मुंह से कही हर बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसको बिना जवाब दिए मैं वहाँ से चली जा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आँखों से अब आंसू टपकने लगे। आँखों में मेरी आंसू देखकर उसने मेरी बाहें पकड़ी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने मेरी बाहें पकड़ी, बस इतना तो बहुत था मेरे अंदर की आग को निकालने के लिए, और मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो जैसे हक्का बक्का रह गया और फिर उस बीके की भड़ास इस बीके पर निकली और मैंने कहा, तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो? जो मन चाहा वो करोगे क्या? जब तुम्हारा मन किया किसी का भी हाथ पकड़ लेते हो, जब मन किया बिन बताए भाग जाते हो। और वो बस चुपचाप मुझे खड़ा देखता रहा। आते वक्त मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अपने कमरे में आने के बाद 1 घंटा मैं और रोई। पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया। सुबह मैं जगी, लेकिन सच बताऊं तो रात को जो भी मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा था।
मुझे लग रहा था कि यह थप्पड़ मैंने उसी बीके को मारा है। थोड़ी देर बाद ही बाहर हॉल से मुझे आवाजें आने लगीं। मम्मी मेरा दरवाजा बजा रही हैं। मैंने दरवाजा खोला। मम्मी बोलती हैं कि बीके आया है, अपने मम्मी पापा के साथ जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। मुझे पता चल गया था कि वो जरूर कल रात की बात करने आया होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैं नीचे गई। बीके बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा। मेरी मम्मी किचन में थी। उनके चेहरे पर स्माइल थी। मुझे बोलती हैं कि बीके और उसके घर वालों ने हाँ कर दी है और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जिस लड़के को मैंने कल थप्पड़ मारा जाने अनजाने में, जिसे मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया, वो मुझसे शादी को कैसे राजी हो गया। ऐसे तो मेरे लिए उसका नाम ही काफ़ी था ना करने को। पर इस बात को जानने के लिए मैंने मम्मी को बोला कि मुझे उससे बात करनी है। वो फिर मेरे कमरे में आया और पहली बार मुझे लगा मैंने उसे देखा। देखने में बुरा नहीं है, बोला जाए तो हैंडसम था। तब मुझे यह भी पता चला कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। मेरे बिना सवाल किए उसने बोलना शुरू कर दिया। वो बोला कि मुझे पता है कि आपके साथ पहले शायद धोखा हुआ है और किस हद तक आप सच्ची हैं यह भी मुझे कल रात पता चल गया। इसीलिए मुझे आपसे कल रात ही प्यार हो गया और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मौका दें आपको गलत साबित करने का कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। सबकी यह बात सुनकर मैं ना कर सकी। उसकी यह बात सुनकर मैं ना कर सकी। एक वो बीके था जो मुझे प्यार पर से विश्वास उठाकर गया और एक यह बीके था जो फिर से मुझे बिलीव करा रहा था कि प्यार होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अपने बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ ऐसी ही कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।